हाँ, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। सो आज की क्लास में मैं आप लोगों के साथ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एडिटिंग के कॉन्सेप्ट को लेकर चलूँगा। और होपफुली इस सिंगल वीडियो में हम एडिटिंग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कैसे करते हैं, वो हम इस सिंगल वीडियो में हम सीख लेंगे। ठीक है। एडिटिंग शुरू करने से पहले मैंने अपने सामने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट ओपन कर रखा है, जो कि मैंने आपको प्रीवियस क्लासेस में बताया भी है कि हाउ टू ओपन अ वर्ड डॉक्यूमेंट यूजिंग स्टार्ट मेन्यू। Now let me first check my title. I'm pressing insert plus T. Document 1 dash word left parent. Product activation failed right parent. ठीक है, एनवीडिया कंफर्म्स कि मेरा टाइटल जो है वो एक वर्ड डॉक्यूमेंट में है, जिसका कि अभी हमने नेम नहीं दिया है। जस्ट बिकॉज ऑफ दैट रीज़न ये मुझे डॉक्यूमेंट 1 अनाउंस कर रहा है। कल को जब मैं इस फाइल को सेव कर लूँगा, यहाँ पर जो भी मेरा सेव्ड नेम होगा वो अनाउंस होगा एनवीडिया के द्वारा। अब मैं अपना टाइटल चेक करता टाइटल चेक कर लिया। अब मैं अपना फोकस चेक कर रहा हूँ बाय प्रेसिंग इंसर्ट प्लस टैब, ताकि मुझे एक बारी कर्सर पोजीशनिंग पता चले और देन अकॉर्डिंगली आई कैन एक्ट। तो आई एम प्रेसिंग इंसर्ट प्लस टैब। Microsoft Word document edit focus multi-line blank. तो मेरा जो फोकस है वो अभी डॉक्यूमेंट एरिया में है, या फिर हम इसको टाइपिंग एरिया भी कहते हैं, जहाँ पर हम अपने डॉक्यूमेंट को टाइप करते हैं। मैं कल ये बताना आपसे भूल गया था कि इस डॉक्यूमेंट एरिया को हम चाइल्ड विंडो भी कहते हैं, और जो हमारे पास बाकी एलिमेंट्स होते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में वो मेन एप्लीकेशन का पार्ट होते हैं, वेयर एज जो ये डॉक्यूमेंट एरिया है ये एक चाइल्ड विंडो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा। हाँ, यहाँ से अब मैं कर्सर के कॉन्सेप्ट से आपको फैमिलियर करवाना चाह रहा हूँ। तो कर्सर की हेल्प से ही हम अपने डॉक्यूमेंट में राइट भी करते हैं और रीड भी करते हैं। तो रीडिंग एंड राइटिंग दोनों कर्सर की ही हेल्प से होती है। अगर कर्सर नहीं होता तो हम ना तो टाइप कर पाते ना ही रीड कर पाते अपने डॉक्यूमेंट को। नाउ क्वेश्चन अराइजेस कि व्हाट इज अ कर्सर। तो कर्सर एक वर्टिकल ब्लिंकिंग बार होता है, जो कि वर्टिकली होता है और साथ में वो ब्लिंक कर रहा होता है, एंड उसकी ब्लिंकिंग नेचर की वजह से हम टाइप कर पाते हैं। वंस इट स्टॉप्ड ब्लिंकिंग हम ना तो रीड कर पाएंगे ना ही हम राइट कर पाएंगे। तो कर्सर एक वर्टिकल ब्लिंकिंग बार है जिसकी हेल्प से हम अपने डॉक्यूमेंट में टाइपिंग करते हैं और साथ में रीडिंग करते हैं। अब कर्सर के बिहेवियर को जानना बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर बन जाता है फॉर विजुअली इम्पेयर्ड यूजर्स, क्योंकि आप को एक बारी कर्सर का बिहेवियर समझ आ गया तो आपके लिए एडिटिंग का जो पार्ट है वो काफ़ी इजी हो जाएगा। तो एडिटिंग के पार्ट को शुरू करने से पहले मैं 5 to 10 मिनट्स में आपको एक बारी कर्सर के बिहेवियर को समझा देता हूँ। ठीक है। तो कर्सर का बिहेवियर ऐसा है। कर्सर का बेसिकली बिहेवियर टू डिफरेंट सर्कमस्टांसेस में अलग अलग बिहेव करता है कर्सर। सो कर्सर बिहेव्स डिफरेंटली वाइल रीडिंग एंड इट बिहेव्स टोटली डिफरेंटली वाइल राइटिंग। मैं आपको पहले राइटिंग के समय बता देता हूँ कि जब हम टाइप करते हैं तब कर्सर का बिहेवियर क्या होता है। तो फॉर एग्जाम्पल मेरा फोकस मैंने आपको चेक करवा दिया था डॉक्यूमेंट एरिया में है या टाइपिंग एरिया में है। अब यहाँ पर मैं टाइप करना शुरू करता हूँ, एंड यहाँ पर मैं फॉर एग्जांपल मैं अपना ही नाम लिखता हूँ। माय नेम इज़ अरुण कुमार। सो आई एम राइटिंग एम। M. ठीक है। जैसे ही मैंने एम टाइप किया तो मेरा कर्सर एम के राइट साइड में चला गया। ठीक है। अब मैं वाई प्रेस कर रहा हूँ, वाई। Y. एज सुन एज आई प्रेस्ड वाई मेरा कर्सर वाई के राइट साइड में चला गया। और एल्स आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि विद ईच वर्ड टाइप्ड माई कर्सर पुशेज राइट वर्ड। ठीक है। अब मैं स्पेस बार की प्रेस कर रहा हूँ। Base. नाउ आई एम राइटिंग नेम। सो आई विल स्टार्ट विद एन N. ए A. एम M. ई। E. अब मेरा कर्सर ई के राइट साइड में है। ठीक है। अब मैं स्पेस बार प्रेस Space. करूंगा। नाउ माई कर्सर पोजिशनिंग is at the right side of the space bar. And now I'm writing is. S. Now my cursor is at the right side of s. Space. Space Arun, A. R. U. N. ARUN, Space. space K. U. M. A. KUMAR dot. Dot. Now my cursor is at the right side of the dot. So while we are typing, our cursor pushes towards right. ठीक है, towards it basically the word is
द कर्सर इज एट द राइट ऑफ द टाइप्ड लेटर. ठीक है. नाउ cursor behavior, since it acts differently. Now we have to understand कि what is the behavior of cursor while we are reading. अब मैं आपको beginning of the line में ले जाता हूँ. ठीक है. Now my focus is at the beginning of the line. NVDA announces M. It means M is in focus. Now question arises कि what or how our cursor behaves when we are reading. I hope कि आपको पता होगा कि कैरेक्टर टू कैरेक्टर रीडिंग हमारी राइट टू लेफ्ट एरो से होती है. When you will press right arrow, your focus or your cursor will move to the right side. When you will press left arrow, your cursor will move to the left character or left letter. अभी NVDA ने M को प्रोनाउंस किया. अब इससे मुझे क्या समझ आ रहा है कि when I am reading any document, उस समय पे मेरा जो कर्सर की पोजीशनिंग होती है वो उस लेटर के लेफ्ट साइड में होती है. ठीक है. ये डिफरेंस है हमारा रीडिंग और राइटिंग में. वाइल वी आर रीडिंग हमारी कर्सर की पोजीशनिंग वर्ड लेटर के लेफ्ट साइड में होती है, और वाइल वी आर राइटिंग और टाइपिंग तब हमारी कर्सर की पोजीशनिंग राइट साइड में होती है. अभी मेरे एनवीडीए ने एम प्रोनाउंस किया, इसका मतलब मेरा जो कर्सर है वो एम के लेफ्ट साइड में है. नाउ आई एम यूजिंग राइट की टू टेक माई फोकस टू द नेक्स्ट लेटर. ठीक है. Y. NVIDIA announces Y. इसका इससे ये मतलब है कि जो अभी मेरा कर्सर है, ठीक है, जो मुझे हेल्प कर रहा है रीडिंग और राइटिंग में, वो अभी Y के लेफ्ट में है. ठीक है. Y के लेफ्ट में है. राइट एरो स्पेस. नाउ माय कर्सर इज एट द लेफ्ट ऑफ द स्पेस. राइट एरो N. क्योंकि मैं राइट एरो से नेविगेट कर रहा हूं तो ये कैरेक्टर टू कैरेक्टर नेविगेशन में मुझे ले जा रहा है. अब एन अनाउंस किया एनवीडीए ने, जो कि मेरा स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर अभी मैं यूज कर रहा हूं. इससे ये मतलब है कि कर्सर अभी एन के लेफ्ट साइड में है. ठीक है. राइट एरो. नाउ कर्सर इज एट द लेफ्ट ऑफ ए. राइट. नाउ कर्सर इज एट द लेफ्ट ऑफ एम. सो सिमिलरली आप जब भी नेविगेट करेंगे, चाहे आप कैरेक्टर टू कैरेक्टर नेविगेशन करें, चाहे आप वर्ड टू वर्ड नेविगेशन करें, लाइन टू लाइन नेविगेशन करें, या फिर पैराग्राफ टू पैराग्राफ नेविगेशन अगर कर रहे हैं वाइल यू आर रीडिंग एनी डॉक्यूमेंट, आपका कर्सर हमेशा लेफ्ट साइड में रहेगा. और लेफ्ट साइड में किसके रहेगा? लेफ्ट साइड टू द pronounced word or pronounced letter by NVDA or any screen reading software that you are using. Hopefully आपको कर्सर बिहेवियर अभी तक समझ आ चुका होगा कि कर्सर डिफरेंटली बिहेव करता है इन टू डिफरेंट सिचुएशंस. फर्स्ट सिचुएशन इज व्हाइल वी आर रीडिंग, सेकंड इज व्हाइल वी आर राइटिंग और टाइपिंग. रीडिंग के समय पे हमारा कर्सर लेफ्ट में होता है और राइटिंग के समय में हमारा कर्सर राइटिंग और टाइपिंग के समय में हमारा कर्सर राइट साइड में होता है. ठीक है. नाउ मैं अब आपको एडिटिंग में ले जाता हूँ कि एडिटिंग से मेरा मतलब क्या है. जैसा मैंने आपको बताया कि आप राइट या फिर लेफ्ट एरो की का यूज करके कैरेक्टर टू कैरेक्टर नेविगेशन कर सकते हैं. नाउ क्वेश्चन अराइजेस कि इफ आई वांट टू रीड वर्ड बाय वर्ड, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा. ठीक है. तो मैं फर्स्टली लेट मी टेक माय फोकस टू द बिगिनिंग ऑफ द लाइन एंड आई एम यूजिंग होम की टू टेक माय कर्सर एट द बिगिनिंग ऑफ द लाइन. ठीक है. आई एम प्रेसिंग होम की. मैंने होम की प्रेस की. होम की प्रेस करने से मेरे जो कर्सर है वो करंट फोकस्ड लाइन के बिगनिंग में चला गया और बिगनिंग में फर्स्ट कैरेक्टर में फोकस चला गया. ठीक है. ये आपको याद रखना है कि होम की से आपका फोकस जिस लाइन में होगा कर्सर का उस लाइन की बिगनिंग में चला जाएगा. ठीक है. नाउ क्वेश्चन अराइजेस कि व्हाट इफ आई वांट टू टेक माय कर्सर एट द एंड ऑफ द लाइन. सो उसके लिए भी एक कमांड है. उसके लिए बेसिकली कमांड एंड की होती है. आप जैसे ही एंड की का यूज करेंगे, आपका फोकस एज लॉन्ग एज यू प्रेस एंड की, आपका फोकस उस लाइन के, जिस भी लाइन में आपका कर्सर है उस लाइन के
एंड में चले जाएगा। ठीक है, लेट मी शो यू। आई एम प्रेसिंग एंड की। Line feed. ठीक है, मैंने एंड की प्रेस किया और इससे मुझे लाइन फील्ड, जो कि अभी एक ब्लैंक एरिया है, वहां पर इसने अनाउंस किया। नाउ आई एम प्रेसिंग लेफ्ट टू सी कि इसके लेफ्ट में क्या है। Dot. डॉट, क्योंकि ये वो वाली लाइन है जो मैंने अभी टाइप की थी, माय नेम इज अरुण कुमार, और डॉट, तो ये लेफ्ट साइड में डॉट आ गया। आर, लेफ्ट से नेविगेट कर रहा हूँ, आर A. ए M. एम U. यू K. के, सो कुमार, ये एक वर्ड है। तो फर्स्ट कॉन्सेप्ट जो आपने एडिटिंग में पढ़ा वो ये पढ़ा कि आप अपने कर्सर को बिगनिंग ऑफ द लाइन और एंड ऑफ द लाइन में कैसे ले जा सकते हैं यूजिंग होम एंड एंड की। नाउ सेकंड क्वेश्चन अराइजेस कि आपको कैरेक्टर टू कैरेक्टर नेविगेशन कैसे करना है। वो आप लोगों को क्लियर होगा कि आपको, अगर आपको राइट साइड का कैरेक्टर को पढ़ना है तो यू कैन डू इट यूजिंग राइट एरो की, और अगर आपको लेफ्ट साइड का कैरेक्टर पढ़ना है, लेफ्ट साइड टू योर कर्सर। ठीक है, जब भी मैं ये कह रहा हूं कि लेफ्ट साइड का कैरेक्टर पढ़ना है, इसका मतलब लेफ्ट साइड का कैरेक्टर जो कि आपके कर्सर के लेफ्ट में है, बिकॉज यहाँ पर हमारा नेविगेशन कर्सर के ऊपर डिपेंडेंट है, वो इंडिपेंडेंट नहीं है। तो आपको अगर लेफ्ट साइड का कैरेक्टर पढ़ना है तो आपको लेफ्ट एरो की का यूज करना पड़ेगा। मैं वापस अपना एक बारी फोकस बिगिनिंग ऑफ द लाइन में ले जाता हूं बाय यूजिंग होम की। ठीक है, एम पे मेरा फोकस है। अब मैं यहां से राइट एरो की से कैरेक्टर टू कैरेक्टर नेविगेशन एक बारी करके आप लोगों को दिखा देता हूँ। यहां से राइट एरो की प्रेस कर रहा हूँ, Y. वाई, तो ये कैरेक्टर बाय कैरेक्टर नेविगेशन है, या फिर आप इसको लेटर बाय लेटर नेविगेशन भी कह सकते हैं। Space. स्पेस, एक चीज मैं आप लोगों की इंफॉर्मेशन के लिए ये बता दूं कि वर्ड डॉक्यूमेंट में आपके लिए स्पेस, स्पेस जो हम प्रेस करते हैं वो भी एक कैरेक्टर ही माना जाता है। ठीक है, स्पेस, N. एन, A. राइट एरो की यूज कर रहा हूँ, ए M. एम E. ई, दैट मींस नेम, Space. स्पेस I. आई S. एस, Space. स्पेस A. ए आर U. यू N. एन। तो मैं राइट एरो से नेविगेट कर रहा हूँ, मेरा नेविगेशन कैरेक्टर टू कैरेक्टर लेटर, लेटर बाय लेटर नेविगेशन हो रहा है। अब यहाँ से मैं लेफ्ट एरो की प्रेस करता हूँ और लेट्स सी क्या होता है। ठीक है, मैं लेफ्ट एरो की यूज कर रहा हूँ, U. यू R. आर A. ए Space. स्पेस, S. I. Space. E. M. A. N. Space. Y. M. तो मैंने लेफ्ट एरो का यूज करके मैं वापस लेटर बाय लेटर नेविगेशन से अपने बिगनिंग ऑफ द लाइन में आ गया। ठीक है, नाउ थर्ड क्वेश्चन इज कि आप वर्ड बाय वर्ड नेविगेशन कैसे करेंगे अपने डॉक्यूमेंट में। तो जब आपको वर्ड बाय वर्ड नेविगेशन करना है तो आपको कंट्रोल के साथ राइट एरो की का यूज करना पड़ेगा to read the next or to read the word which is located at the right side of your cursor, and control plus left की हेल्प से आप वो वाला वर्ड को रीड कर सकते हैं विच इज लोकेटेड और सिचुएटेड एट द लेफ्ट साइड ऑफ योर कर्सर। ठीक है, अभी मैं कंट्रोल प्लस राइट एरो की का यूज करता हूं, मेरा फोकस एम के लेफ्ट में है। ठीक है, मैं कंट्रोल राइट एरो की का यूज कर रहा हूं, Name. नेम। ठीक है, इसने कर्सर के राइट साइड में जो लेटर था वो इसने पढ़ा, राइट एरो की का यूज कर रहा हूँ, Is. इज, राइट एरो कंट्रोल प्लस राइट एरो की का यूज कर रहा हूँ, Un. अरुण, कंट्रोल प्लस राइट एरो की का यूज कर रहा Kumar. हूँ, कुमार। नाउ मुझे ये जानना है आप लोगों से कि जब मैं कंट्रोल प्लस राइट एरो से वर्ड बाय वर्ड नेविगेशन में वर्ड बाय वर्ड नेविगेशन कर रहा हूँ, तो उस समय पे मेरी कर्सर की पोजिशनिंग जो है वो बिगनिंग ऑफ द वर्ड पे है। ठीक है, जैसे अभी इसने कुमार बोला, तो इसका मतलब है कि मेरा कर्सर जो है वो अभी के लेफ्ट में है। ठीक है, ये आपको कॉन्शियसली माइंड में रखना पड़ेगा, एटलीस्ट तब तक जब तक आप एक बेसिक यूजर हो। लेटर ऑन आपके दिमाग में बेसिकली यू विल गेट यूज टू इट, तो आपको तब याद रखने की नीड नहीं है। बट जब तक आप एक बेसिक यूजर हैं तब आपको इस चीज को याद रखना है कि जब आप कंट्रोल प्लस राइट से कंट्रोल प्लस राइट से आप नेक्स्ट वर्ड पे जा रहे हो, नेक्स्ट वर्ड टू योर कर्सर, तो आपका जो कर्सर है वो वर्ड की बिगिनिंग में है। ठीक है, अब मैं कंट्रोल लेफ्ट एरो से मैं वापस उन वर्ड्स पे जा रहा हूं जो कि मेरे कर्सर के लेफ्ट साइड में है।
ठीक है, मैं कंट्रोल लेफ्ट कर रहा हूँ, Un. अरुण। अब यहाँ पर इसने अरुण अनाउंस किया, तो इसका मतलब मेरा फोकस अभी ए के लेफ्ट में है, ठीक है, बिकॉज अरुण जो वर्ड है वो ए लेटर से शुरू हो रहा है, तो ए उसका फर्स्ट लेटर है, इसीलिए मेरा जो कर्सर है वो ए के लेफ्ट में है, ठीक है। राइट, कंट्रोल प्लस लेफ्ट एरो की का यूज कर रहा हूँ, Is. इज। सो इज जो एक वर्ड है, इसका जो फर्स्ट लेटर है वो आई है, दैट्स वाई जो मेरा कर्सर है वो आई के लेफ्ट में है। अब मैं यहाँ से कंट्रोल लेफ्ट एरो करूंगा, उससे मैं बेसिकली लेफ्ट साइड वाला कैरेक्टर पढ़ूंगा, लेफ्ट साइड वाला वर्ड मैं उससे अनाउंस होगा एनवीडीए के द्वारा, और लेफ्ट साइड टू द कर्सर। कंट्रोल लेफ्ट एरो की प्रेस कर रहा हूँ, Name. नेम। अभी नेम एक वर्ड है और उसका जो फर्स्ट लेटर है वो एन है, इसीलिए जो मेरा कर्सर होगा वो एन के लेफ्ट साइड में होगा। कंट्रोल प्लस लेफ्ट एरो की का यूज कर रहा हूँ, My. माई। माई एक वर्ड है और इसका जो फर्स्ट लेटर है वो एम है, तो इसलिए मेरा जो कर्सर है वो एम के लेफ्ट साइड में होगा। होपफुली आपको ये वर्ड बाय वर्ड नेविगेशन समझ आ गया होगा, और आपको कर्सर पोजिशनिंग भी समझ आ गई होगी कि वर्ड बाय वर्ड नेविगेशन में हमारा कर्सर कहां पर होता है, ठीक है। नाउ आई एम मूविंग टू लाइन बाय लाइन नेविगेशन, ठीक है। हाँ, उससे पहले मैं कुछ लाइंस यहाँ पर डिलीट कर Video. देता हूँ। Lines. Blank. My name is हाँ Arun. ठीक है, My name. Blank. My हाँ। name is Arun Kumar Dad. तो नाउ हम लाइन बाय लाइन नेविगेशन पढ़ते हैं कि लाइन बाय लाइन नेविगेशन आप कैसे कर सकते हैं जब आप एक डॉक्यूमेंट को रीड करना चाह रहे हैं और आपका कर्सर पोजीशनिंग कहाँ है, ठीक है। मैं अभी होम की का यूज करके अपने कर्सर को बिगिनिंग ऑफ द लाइन में ले जाता हूँ, ठीक है। मैंने एम होम की का यूज किया और मेरा फोकस जो है वो बिगिनिंग ऑफ द लाइन में चला गया। अब यहाँ से मैं, मुझे अगर नेक्स्ट लाइन को पढ़ना है या फिर जो लाइन मेरे अभी मेरा कर्सर इस वाली लाइन में है जो माय नेम इज अरुण कुमार है, मुझे इसके नेक्स्ट वाली लाइन पढ़नी है जो कि इसके नीचे वाली लाइन है, तो मैं डाउन एरो की का यूज करके नेक्स्ट वाली लाइन को पढ़ सकता हूँ, ठीक है। मैं डाउन एरो की का यूज कर रहा हूँ, Blank. तो ये एक ब्लैंक एरिया, यहाँ पर कुछ नहीं लिखा है, मैं डाउन एरो की का यूज कर रहा हूँ। Video provides a powerful way to help you prove your point. Dot. When you click online video, comma, you can. तो ये एक लाइन है, इसने डाउन एरो की का यूज करके पूरी लाइन को अनाउंस किया एनवीडिया ने मेरे लिए। अब मैं डाउन एरो की का यूज कर रहा हूँ, Paste in the embed code for the video you want to add. Dot. You can also type a keyword to search. डाउन एरो टू रीड द नेक्स्ट लाइन, Online for the video that best fits your document. Dot. ठीक है। डाउन एरो, To make your document look professionally produced, comma, Word provides header, comma, footer, comma, cover page, comma. सो आपने ये समझा कि आपको जब नेक्स्ट लाइन पढ़नी है तो आपको डाउन एरो की का यूज करना है, ठीक है। नाउ क्वेश्चन अराइजेस कि आपको अगर प्रीवियस लाइन पढ़नी है तो आपको किस की का यूज करना है। तो जब आपको प्रीवियस लाइन पढ़नी है तो आपको अप एरो की का यूज करना है, ठीक है। आप अप एरो से प्रीवियस लाइन पढ़ सकते हैं और डाउन एरो से नेक्स्ट लाइन पढ़ सकते हैं। अब मैं अप एरो की का यूज कर रहा हूं तो ये मुझे प्रीवियस लाइन अनाउंस करेगा। Online for the video that best fits your document. अप Dot. एरो, Paste in the embed code for the video you want to add. Dot. You can also type a keyword अप to एरो, search. Video provides a powerful way to help you prove your अप point. एरो, Blank. ब्लैंक, अप एरो। My name is Arun Kumar. Dot. आपने देखा कि डाउन एरो से मैं नेक्स्ट लाइंस पे गया और अप एरो से मैं वापस प्रीवियस लाइंस पे मैंने प्रीवियस लाइंस को रीड किया। अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि जब मैं लाइन बाय लाइन नेविगेशन कर रहा हूँ तो मेरा कर्सर कहाँ है, ठीक है। इसका एक डेफिनेट आंसर नहीं हो सकता, बिकॉज ऑफ लाइन बाय लाइन नेविगेशन में आपका कर्सर कहीं भी मूव हो सकता है। उसके लिए आपको अगर आगे कोई स्टेप लेना है, वो स्टेप लेने से पहले आपको होम की का यूज करके अपने कर्सर को पहले बिगिनिंग ऑफ द लाइन में लाना पड़ेगा, देन यू कैन वर्चुअली टेक एनी एक्शन, ठीक है। तो लाइन बाय लाइन नेविगेशन में कोई भी एडिटिंग का एक्शन लेने से पहले, चाहे आप सिलेक्ट कर रहे हो, डिलीट कर रहे हो, कॉपी कर रहे हो, पेस्ट कर रहे हो, वो सब करने से पहले आपको आपको अपने कर्सर को सबसे पहले वर्ड की बिगिनिंग में लाना पड़ेगा, उसके बाद आप कॉन्शियसली एक्ट कर पाएंगे, ठीक है। हमारा लाइन बाय लाइन नेविगेशन भी हो गया। डाउन एरो एंड अप एरो की का यूज करके हम लाइन बाय लाइन रीडिंग कर सकते हैं। अब हमारे पास एक और तरीके की रीडिंग बचती है जो कि है
पैराग्राफ बाय पैराग्राफ रीडिंग। आपको पैराग्राफ टू पैराग्राफ जंप करना है, आपको लाइन बाय लाइन जंप नहीं करना है। ठीक है। मैं एक चीज आपको यहाँ पर बता दूं कि इंग्लिश लैंग्वेज में जो पैराग्राफ का मीनिंग है वो हमारे वर्ड डॉक्यूमेंट में पैराग्राफ के मीनिंग से काफी डिफरेंट है। वर्ड डॉक्यूमेंट में पैराग्राफ का मतलब है कि एज लॉन्ग एज आपने एंटर प्रेस किया तो आपका वो एक पैराग्राफ कंसिडर हो जाता है बाय दिस वर्ड डॉक्यूमेंट और बाय योर स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर। जैसे आपने एंटर की प्रेस की, आपका वो पैराग्राफ माना जाता है पूरा। जब तक आप फ्लो में लिख रहे हैं, आपने एंटर की प्रेस नहीं की है, रिगार्डलेस ऑफ योर लाइंस, ऑफ द नंबर ऑफ लाइंस, आपका वो एक पैराग्राफ है। जैसे ही आपने एंटर की का यूज कर लिया और आप नेक्स्ट लाइन में गए तो आपका वो पैराग्राफ माना जाता है, इवन इफ वो एक लाइन का है या दो लाइन का है। अगर मैं एक लाइन लिख के एंटर की का यूज करके नेक्स्ट लाइन में जा रहा हूं तो मेरा एनवीडीए या फिर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में वो एक पैराग्राफ कंसीडर होगा। तो जब आप पैराग्राफ बाय पैराग्राफ रीड कर रहे होंगे, आपका जो स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर है वो उस लाइन को एक पैराग्राफ कंसीडर करेगा। ये काफी एक इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है। इंग्लिश लैंग्वेज में ऑल्दो कभी एक लाइन पैराग्राफ नहीं हो सकती है, बट वर्ड में ये पॉसिबल है। अब क्वेश्चन अराइजेज कि आपको पैराग्राफ बाय पैराग्राफ रीडिंग करनी कैसे है। लाइन बाय लाइन आप डाउन एरो या अप एरो से कर सकते हैं। वैसे ही आप पैराग्राफ बाय पैराग्राफ कंट्रोल के साथ जब आप डाउन एरो की का यूज करेंगे, यू विल गो टू द नेक्स्ट पैराग्राफ। एंड जब आप कंट्रोल के साथ अप एरो की का यूज करेंगे, यू विल गो टू द प्रीवियस पैराग्राफ। ठीक है। मैं भी कंट्रोल प्लस डाउन एरो की का यूज कर रहा हूं टू गो टू द नेक्स्ट पैराग्राफ। Blank. ये एक ब्लैंक है, तो आपने देखा ब्लैंक को भी इसने एक पैराग्राफ कंसीडर किया है। अब मैं कंट्रोल प्लस डाउन एरो की का यूज कर रहा हूँ। Video provides a powerful way to help you prove your point. Dot. When you click online video, comma, you can paste in the embed code for the video you want to add. Dot. You can also type a keyword to search online for the video that best fits your document. Dot. तो ये एक पैराग्राफ था और इसने इस पैराग्राफ को रीड किया। अब मैं वापस कंट्रोल प्लस डाउन एरो की का यूज कर रहा हूँ टू गो टू द नेक्स्ट पैराग्राफ। To make your document look professionally produced, comma, Word provides header, comma, footer, comma, cover page, comma, and text box designs that complement each other. Dot. For example, comma, you can add a matching cover page, comma, header, comma, and sidebar. Dot. Click insert and then choose the elements you want from the different galleries. Dot. तो ये भी एक पैराग्राफ है, तो इसने ये रीड किया। अब मैं वापस अप एरो से प्रीवियस पैराग्राफ पढ़ूंगा। Video provides a powerful way to help you prove your point. Dot. तो ये ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है कि ये पैराग्राफ इसने पहले पढ़ा था। जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ वो मैं आपको दिखाता हूँ। मैं कंट्रोल प्लस अप एरो की का यूज कर रहा हूँ, Blank. ब्लैंक, एंड कंट्रोल प्लस अप एरो की का यूज कर रहा My हूँ। name is Arun Kumar. Dot. सो आपने देखा ये माय नेम इज अरुण कुमार जो एक लाइन है, जब आपने कंट्रोल प्लस अप एरो किया तो एनवीडिया ने इसको भी एक पैराग्राफ कंसिडर किया, बिकॉज मैंने एंड पे आने के बाद एंटर की का यूज किया था। और जैसे ही मैं टाइपिंग के समय एंटर की का यूज करूंगा, एनवीडीए कंसिडर्स इट एज अ पैराग्राफ इवन इफ इट इज अ सिंगल लाइन। अगर वो सिंगल लाइन भी है तो एनवीडीए के लिए वो पैरा हो गया। ठीक है। होपफुली आपको ये नेविगेशन रीडिंग के समय समझ आ गया होगा, जिसमें मैंने आपको 4 टाइप्स ऑफ नेविगेशन बताया। कैरेक्टर टू कैरेक्टर नेविगेशन, लाइन बाय लाइन नेविगेशन, वर्ड बाय वर्ड नेविगेशन, और पैराग्राफ बाय पैराग्राफ नेविगेशन, जहां पर आप राइट लेफ्ट एरो से कैरेक्टर बाय कैरेक्टर कर सकते हैं। अगर आपको वर्ड से वर्ड रीड करना है तो आप कंट्रोल प्लस राइट एरो से आप राइट साइड वाले वर्ड को रीड कर सकते हैं, राइट साइड टू योर कर्सर। और अगर आपको लेफ्ट साइड टू योर कर्सर वाला वर्ड को पढ़ना है तो आपको कंट्रोल प्लस लेफ्ट एरो से करना पड़ेगा। जहां तक एज फार एज अपना लाइन नेविगेशन इज कंसर्न्ड, तो आप अप एरो या डाउन एरो की से लाइन बाय लाइन नेविगेशन कर सकते हैं। और जहां तक पैराग्राफ की बात है तो आप कंट्रोल के साथ डाउन एरो और अप एरो की का यूज करके पैराग्राफ बाय पैराग्राफ रीड कर सकते हैं। ठीक है। और इसमें आपको होम की का यूज करके अपने फोकस को बिगिनिंग ऑफ द लाइन पे ले जाना है, और अगर आप एंड ऑफ द लाइन पे अपने फोकस को ले जाना चाहते हैं, आपको एंड की का यूज करना पड़ेगा। ठीक है। एक और दो कमांड्स मैं आपके साथ यहाँ पर शेयर करता हूं। अगर आपको अपने अगर आपको टॉप ऑफ द डॉक्यूमेंट कर्सर ले जाना है तो आपको कंट्रोल के साथ होम की का यूज करना पड़ेगा। इसमें डिफरेंस ये है कि जब आप सिर्फ होम की प्रेस करेंगे तो आपका कर्सर
लाइन की बिगिनिंग में चले जाएगा और उस लाइन की बिगिनिंग में चले जाएगा जिस लाइन में आपका कर्सर है, ठीक है। बट जब आप कंट्रोल प्लस होम करेंगे तो आपके डॉक्यूमेंट के टॉप में आपका फोकस चले जाएगा। मैं एक बार कंट्रोल प्लस होम करता हूँ। Blank. तो कंट्रोल प्लस होम जैसे ही मैंने किया तो मेरा जो टॉप वाला एरिया था वो एक ब्लैंक एरिया है। वहां पर होपफुली मैंने एंटर की यूज किया होगा इसीलिए ब्लैंक बता रहा है। तो वहां पर मेरा फोकस चले गया और ये वाला एरिया मेरा टॉप ऑफ द डॉक्यूमेंट है। अब मैं यहाँ से मैं डाउन एरो की यूज कर रहा हूँ टू गो टू द नेक्स्ट लाइन। Blank. ब्लैंक, डाउन एरो, Blank. ब्लैंक। तो यहाँ पर मैं एंटर की मैंने यूज की होगी इसीलिए ब्लैंक एरिया है। डाउन, ब्लैंक, डाउन, Blank. डाउन। Blank. तो मैं डाउन एरो की का यूज कर रहा हूँ। Blank. 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 डाउन। My name is Arun Kumar Dad. सो आपने देखा कि मैंने अपने डॉक्यूमेंट के कुछ इनिशियल लाइंस जो है वो एंटर की का यूज करके ब्लैंक रखी है और उसके बाद मैंने टाइपिंग शुरू की है, ठीक है। कंट्रोल प्लस होम से आप डॉक्यूमेंट के टॉप में जा सकते हैं। नाउ इफ यू वांट टू गो टू द एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट, आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ गोइंग टू द एंड ऑफ द लाइन, मैं एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट की बात कर रहा हूं। तो आपको कंट्रोल के साथ एंड की का यूज करना पड़ेगा टू गो टू द एंड ऑफ योर डॉक्यूमेंट। नाउ आई एम प्रेसिंग कंट्रोल प्लस एंड की। Blank. तो मेरा फोकस एंड ऑफ द लाइन, एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट में गया। अब यहाँ से मैं ये भी ब्लैंक कह रहा है तो होपफुली ये एक ब्लैंक लाइन होगी। अब मैं अप एरो की का यूज कर रहा हूँ टू मूव अपवर्ड्स। Blank. You left off dash even on another device dot. ठीक है, तो जैसे ही मैंने अप एरो का यूज किया है प्रीवियस लाइन पढ़ने के लिए तो मेरे पास ये लाइन मुझे इसने अनाउंस करके बता दिया। तो कंट्रोल प्लस होम टू गो टू द टॉप ऑफ योर डॉक्यूमेंट एंड कंट्रोल प्लस एंड टू गो टू द एंड ऑफ योर डॉक्यूमेंट, ठीक है। इतना क्लियर है सबको? हाँ, मैंने वापस कंट्रोल प्लस होम किया। मैं एक एक्शन यहाँ कर रहा हूँ, मैं वो आपको अभी बताऊंगा। My name is Arun. My name is Arun. Blank. My blank. My name. My अब मैंने वो जितनी भी लाइंस थी वो मैंने डिलीट कर दी। मैं ये कैसे करते हैं ये मैं आपको बताऊंगा। नाउ आई एम, ठीक है, अब मैं डॉक्यूमेंट के बीच में आ गया। अब मैं यहाँ से कंट्रोल होम की का यूज करता हूँ। नाउ यू सी द डिफरेंस। My name is spelling error Arun Kumar Dad. तो जैसे ही मैंने वो लाइंस डिलीट कर कर अब कंट्रोल प्लस होम की का यूज किया जो कि अब मेरी फर्स्ट लाइन है, माय नेम इज अरुण कुमार। मेरा फोकस टॉप ऑफ द डॉक्यूमेंट में चले गया और उसकी फर्स्ट लाइन मेरी ये है, ठीक है। हाँ, अब बात आती है कि अब मैं आपको सिलेक्शन बताता हूं कि आपको कॉपी कट और पेस्ट एक्शन करने से पहले आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा अपने डॉक्यूमेंट को, ठीक है। तो मैं आपको सिलेक्शन एक बारी बता देता हूँ कि आप सिलेक्ट करेंगे कैसे। इफ यू वांट टू सिलेक्ट होल डॉक्यूमेंट तो आप एक शॉर्टकट की है उसके लिए, आप कंट्रोल प्लस ए की का यूज करके वो कर सकते हैं। मैं एक बारी कंट्रोल प्लस ए की कर रहा हूँ, उससे मेरे डॉक्यूमेंट में जितना भी टेक्स्ट है वो एट अ ग्लांस सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। मैं कंट्रोल प्लस ए की यूज कर रहा हूँ 1328 characters selected. तो इसने मुझे बताया 1328 कैरेक्टर सिलेक्टेड। तो कंट्रोल प्लस ए की हेल्प से आप अपने डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट कर सकते हैं एट अ ग्लांस, ठीक है। अब मैं एस्केप की का यूज कर रहा हूँ टू रिवर्स दिस सिलेक्शन। My name is मेरा फोकस जो है वो टॉप ऑफ द लाइन में ही है। अब यहाँ से बात आती है, अगर आपको लेटर या फिर कैरेक्टर सिलेक्ट करना है तो पहले इस लाइन में, क्योंकि मुझे अभी ये नहीं पता कि मेरा कर्सर कहाँ है, तो मैं होम की से अपने कर्सर को बिगनिंग ऑफ द लाइन में ले जाता हूँ। तो एम पे मेरा कर्सर आ गया। अब मैं अ, अभी कर्सर जो है वो मेरा एम के लेफ्ट में है, ठीक है। अब मुझे एम को सिलेक्ट करना है तो मैं शिफ्ट के साथ राइट एरो की का यूज करूंगा अपने एम को, या फिर जो राइट साइड वाला लेटर है उसको सिलेक्ट करने के लिए। M selected. तो मैंने जैसे ही शिफ्ट के साथ राइट एरो की का यूज किया तो मेरा एम सिलेक्ट हो गया। वापस शिफ्ट के साथ राइट एरो की का यूज कर रहा हूँ, Y selected. वाई सिलेक्टेड, वाई सिलेक्ट हो गया, ठीक है। तो जैसे आपने कैरेक्टर बाय कैरेक्टर नेविगेशन में देखा था कि आप राइट एरो से नेक्स्ट कैरेक्टर पे जाएंगे और लेफ्ट एरो से प्रीवियस कैरेक्टर पे जाएंगे, अगर आपको सिलेक्ट करना है तो आपको शिफ्ट के साथ वही सेम चीज परफॉर्म करनी है। जब आप शिफ्ट के साथ राइट एरो करेंगे तो आपका वो वर्ड या वो कैरेक्टर सिलेक्ट हो जाएगा। और अगर शिफ्ट के साथ लेफ्ट एरो की करेंगे वो देखते हैं क्या होता है। शिफ्ट के साथ लेफ्ट एरो की कर रहा हूँ, Y unselected. वाई अनसिलेक्ट हो गया।
पहले सिलेक्ट हो गया था बट मैंने शिफ्ट के साथ लेफ्ट एरो किया तो ये मेरा जो सिलेक्शन था ये रिमूव हो गया। ठीक है, अब मैं वापस y को सिलेक्ट करता हूँ शिफ्ट प्लस राइट एरो से। Y selected. y सिलेक्टेड, वापस शिफ्ट प्लस राइट एरो, Space selected. स्पेस भी सिलेक्ट हो गया, शिफ्ट प्लस राइट एरो, N selected. n सिलेक्टेड, A selected. सिलेक्टेड, M m selected. सिलेक्टेड, E e selected. सिलेक्टेड। ठीक है, तो आपने इतना समझा होगा कि अगर आपको लेटर बाय लेटर सिलेक्शन करना है तो आपको शिफ्ट प्लस राइट एरो का यूज करना है और शिफ्ट प्लस लेफ्ट एरो का यूज करना है। शिफ्ट प्लस राइट एरो क्या करेगा? शिफ्ट प्लस राइट एरो विल सिलेक्ट द लेटर विच इज एट द राइट साइड ऑफ योर कर्सर, वेर एज शिफ्ट प्लस लेफ्ट एरो से आपका वो सिलेक्शन रिमूव हो जाएगा। इस चीज को ध्यान में रखना। ठीक है, अब मैं यहां से शिफ्ट प्लस लेफ्ट एरो करता हूँ, यू सी की क्या होता है। E unselected. M unselected. Unselected. N unselected. Space unselected. स्पेस अनसिलेक्टेड, Y unselected. वाई अनसिलेक्टेड, M unselected. एम अनसिलेक्टेड। ठीक है, नाउ आपको अगर वर्ड बाय वर्ड सिलेक्शन करना है तो वो आप कैसे करेंगे? मेरा कर्सर जो है वो अभी बिगिनिंग ऑफ द लाइन में है और एम उसका एक पहला लेटर है, एम के लेफ्ट साइड में है। अब मुझे अगर वर्ड बाय वर्ड सिलेक्शन करना है तो उसके लिए मेरे पास दो कमांड्स है। ठीक है, मुझे अगर वर्ड बाय वर्ड सिलेक्शन करना है उसके लिए मुझे कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस राइट एरो की का यूज करना है टू सिलेक्ट द वर्ड विच इज एट द राइट साइड ऑफ माई कर्सर, एंड कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस लेफ्ट एरो की का यूज करना है टू सिलेक्ट द वर्ड विच इज एट द लेफ्ट साइड ऑफ माई, और टू बेसिकली टू रिमूव द सिलेक्शन। ठीक है, मैं एक बारी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस राइट एरो की का यूज कर रहा हूँ। कंट्रोल मैंने होल्ड किया है, अब मैं शिफ्ट को होल्ड कर रहा हूं। नाउ आई एम प्रेसिंग राइट एरो की। My selected. सो माई सिलेक्ट हो गया। अब मैं वापस कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो की का यूज कर रहा हूँ। Name selected. नेम सिलेक्टेड, वापस राइट यही सेम चीज परफॉर्म कर रहा हूँ। कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो Is selected. इज सिलेक्टेड, कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो, Unselected. कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो, Kumar selected. कुमार सिलेक्टेड। सो आपने देखा कि जब आप कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो की का यूज करेंगे तो आपका ये सिलेक्शन हो जाएगा और कर्सर के राइट साइड वाला एरिया आपका सिलेक्ट हो जाएगा। अब मैं वापस कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस लेफ्ट एरो की यूज कर रहा हूं। नाउ यू सी द डिफरेंस। Kumar unselected. तो जो कुमार पहले सिलेक्ट हुआ था कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस राइट एरो से, वही सेम कुमार अभी अनसिलेक्ट हो गया कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस लेफ्ट एरो से। वापस लेफ्ट एरो कर रहा हूं। Arun unselected. अरुण अनसिलेक्टेड, लेफ्ट एरो Is unselected. इज अनसिलेक्टेड, लेफ्ट Name unselected. लेफ्ट, My unselected. माया अनसिलेक्टेड। ठीक है, तो वर्ड बाय वर्ड सिलेक्शन आपको कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस राइट एंड कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस लेफ्ट एरो से करनी है। और अगर आपको याद होगा कि अभी मैंने आपको बताया रीडिंग आपको कंट्रोल राइट एरो से करनी है जब आप वर्ड बाय वर्ड रीडिंग करना चाह रहे हैं, और अगर आपको या तो कंट्रोल राइट एरो से करनी है या फिर कंट्रोल लेफ्ट एरो से करनी है बेस्ड ऑन योर ओन रिक्वायरमेंट। ठीक है, या फिर योर कर्सर पोजिशनिंग, जो भी आपके कर्सर की पोजिशनिंग होगी आप वैसे एक्ट करेंगे। और यहाँ पर कर्सर की पोजिशनिंग आपको जानना बहुत जरूरी है। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि आप लाइन बाय लाइन सिलेक्शन कैसे करेंगे। उसके बाद मैं आपको इंपॉर्टेंस भी बताऊंगा कि सिलेक्शन का इंपॉर्टेंस क्या है या फिर करना क्यों है हमको। ठीक है, लाइन बाय लाइन नेविगेशन हम कैसे करते थे? लाइन बाय लाइन नेविगेशन हम डाउन एरो या अप एरो से करते थे। तो जब आपको लाइन बाय लाइन सिलेक्शन करनी है तो आपको शिफ्ट की का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, आपको शिफ्ट के साथ डाउन एरो यूज करना पड़ेगा टू सिलेक्ट द नेक्स्ट लाइन, और शिफ्ट के साथ अप एरो की का यूज करना पड़ेगा टू सिलेक्ट द प्रीवियस लाइन। अब यहाँ पर एक मैजिक ये है कि क्योंकि आपका कर्सर बिगनिंग ऑफ द लाइन में है और जब आप यहाँ से शिफ्ट प्लस डाउन एरो की का यूज करेंगे इट विल सिलेक्ट योर करंट लाइन फर्स्ट। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ। कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो की प्रेस कर रहा हूँ मैं। My name is Arun Kumar. Dot तो selected. जिस लाइन में मेरा कर्सर था वो लाइन मेरी सिलेक्ट हो गई। ठीक है, और ये क्यों हुआ है? क्योंकि मेरा जो कर्सर है वो बिगनिंग ऑफ द लाइन में है। और मैं आपको एक और चीज ये बता दूं कि जब भी आप शिफ्ट डाउन एरो की का यूज करेंगे आपके कर्सर की पोजीशनिंग जहां पर भी होगी उसके ऑनवर्ड्स जितनी चीजें हैं वो सिलेक्ट हो जाएगी लाइन में। अगर आपका कर्सर यहाँ बिगनिंग में होता, ठीक है, और अगर आप वहां से ये कमांड प्रेस करते शिफ्ट प्लस डाउन एरो, तो आपका जो मिडल में जितनी मिडल जहां आपका कर्सर है उसके ऑनवर्ड्स राइट साइड में जितनी भी चीजें थी जितने भी वर्ड्स थे एक लाइन में वो सिलेक्ट हो जाते हैं।
ठीक है, अब मैं यहाँ से शिफ्ट डाउन एरो की यूज कर रहा हूँ, Parent return selected. तो जो ब्लैंक लाइन थी वो सिलेक्ट हो गई। अब डाउन एरो, Video provides a powerful way to help you prove your point. Dot. When you click online video, comma, you can select तो it. मेरी ये लाइन सिलेक्ट हो गई। एनवीडिया ने इसके बाद लाइन पढ़ने के बाद बता दिया सिलेक्टेड, तो ये सिलेक्ट हो गई। और आपकी स्क्रीन पे जो लो विजन यूजर्स हैं उनकी स्क्रीन पे ब्लैक एरिया, ब्लैक से ये बेसिकली हाईलाइट हो जाता है। यूर सिलेक्टेड एरिया जो है वो ब्लैक से हाईलाइट हो जाता है। ठीक है, और एनवीडिया अनाउंस भी करता है, या फिर फॉर दैट मैटर आप कोई भी सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं वो अनाउंस करेगा एट द कि ये लाइन सिलेक्टेड है। वैसे ही आप शिफ्ट डाउन एरो करेंगे तो नेक्स्ट लाइन सिलेक्ट हो जाएगी। ठीक है, अब मैं ये एक्शन रिवर्स करने के लिए शिफ्ट अप एरो की का यूज कर रहा हूँ। Video provides a powerful तो way to help you prove your point. Dot. When you click online video, comma, you can unselect it. मैंने शिफ्ट प्लस अप एरो की का यूज किया। पहले एनवीडिया ने मेरे लिए वो लाइन पढ़ी और उसके बाद में उसका स्टेटस बताया कि अनसिलेक्टेड, वो लाइन अनसिलेक्टेड है। मैं शिफ्ट अप एरो की का यूज कर रहा हूँ, Carriage return unselected. तो ये ब्लैंक एरिया है, इसको कैरेज रिटर्न ये कहता है। इसका रीजन मैं आपको बताऊंगा आगे आने वाली क्लासेस में। वापस शिफ्ट प्लस अप एरो की का यूज कर रहा My हूँ, name is Arun Kumar. Dot. Unselected. तो ये भी अनसिलेक्ट हो गया। तो आपको एक चीज ध्यान में रखनी है कि जब आपको कोई लाइन सेलेक्ट करनी है तो आपको पहले उस लाइन की बिगनिंग में कर्सर ले जाना है, और वहां से इफ यू वांट टू सिलेक्ट द करंट लाइन यू कैन प्रेस शिफ्ट प्लस डाउन एरो, आपकी करंट लाइन सिलेक्ट हो जाएगी। और उसके बाद जो भी लाइंस आप सिलेक्ट करना चाह रहे हैं आप सेम कमांड से, दैट इज शिफ्ट प्लस डाउन एरो से आप मल्टीपल लाइंस सिलेक्ट कर सकते हैं। नाउ यहाँ पर एक और कमांड आ जाती है कि अगर आप करंट लाइन को सिलेक्ट करना चाह रहे हैं, उसके लिए एक कमांड मैंने आपको बता दी शिफ्ट प्लस डाउन एरो, दूसरी कमांड है शिफ्ट प्लस एंड की। आप करंट लाइन को शिफ्ट प्लस एंड की से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको एक बार ही दिखा देता हूँ। मेरा फोकस जो है वो इस वाली लाइन में है। माय नेम इज अरुण कुमार, यहाँ पर मैं होम की का यूज कर रहा हूँ। ठीक है, बिगनिंग ऑफ द लाइन में मैं चला गया कर्सर। अब मैं यहाँ से शिफ्ट प्लस एंड की का यूज कर रहा हूँ टू सिलेक्ट दिस करंट लाइन। My name is Arun Kumar. Dot. Selected. तो ये सिलेक्ट हो गई। तो यू हैव टू, आपके पास दो मेथड्स है, ठीक है, टू सिलेक्ट द करंट लाइन। फर्स्ट इज शिफ्ट प्लस डाउन एरो और सेकंड इज शिफ्ट प्लस एंड की। ठीक है, हाँ, अब मैं अनसिलेक्ट कर रहा हूँ इसको। My name. ठीक है, अनसिलेक्ट हो गया। अब हम आते हैं पैराग्राफ बाय पैराग्राफ सिलेक्शन पे कि पैराग्राफ बाय पैराग्राफ सिलेक्शन कैसे होगा। आपको अगर याद है पैराग्राफ बाय पैराग्राफ नेविगेशन या फिर पैराग्राफ बाय पैराग्राफ रीडिंग आप कैसे करते थे, कंट्रोल डाउन एरो और कंट्रोल अप एरो से, है ना। सो वैसे ही अगर आपको सिलेक्शन करना है तो आपको इसके साथ शिफ्ट की को एडिशनली यूज करना पड़ेगा। तो पैराग्राफ को अगर आपको सिलेक्ट करना है तो आप कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डाउन एरो की का यूज करेंगे। आपका जो करंट पैराग्राफ है पहले वो सिलेक्ट होगा, ठीक है, और आपको देन ये की प्रेस करती जाना है टिल द टाइम आप वो पैराग्राफ सिलेक्ट करना चाह रहे हैं। मैं एक बार यहाँ से कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो की का यूज कर रहा हूँ। My name is Arun Kumar. Dot. Selected. तो जैसे मैंने आपको बताया कि ये माय नेम इज अरुण कुमार लाइन जो है वो पैराग्राफ कंसीडर कर रहा है एनवीडिया। इसका रीजन क्या है वो मैंने आपको पहले बता दिया है। अब मैं कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो की का यूज कर रहा हूँ। Carriage return selected. ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट डाउन। Video provides a powerful way to help you prove your point. Dot. When you तो अब मैं आपसे पूरा ये नहीं अनाउंस करवाऊंगा बिकॉज मैंने कंट्रोल की का यूज कर लिया और इसको इसकी वॉइस को मैंने बेसिकली साइलेंट कर दिया। वो इसीलिए क्योंकि एक पैराग्राफ काफी बार हम पढ़ चुके हैं। तो इससे कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो से ये वाला पैराग्राफ मेरा सिलेक्ट हो गया। ठीक है, जैसे लाइन में होता था कि जब हम शिफ्ट डाउन एरो करते थे तो मेरी करंट लाइन सिलेक्ट होती थी, वैसे ही जब आप पैराग्राफ जिस पैराग्राफ पे आपका फोकस है वहां से आप शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डाउन एरो करेंगे, आपका वो पैराग्राफ करंट पैराग्राफ सिलेक्ट होगा और उसके बाद फिर आप सेम कमांड से कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो से आप नेक्स्ट पैराग्राफ सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर कल को मैं आपको असाइनमेंट में क्वेश्चन देता हूँ कि व्हाट इज द शॉर्टकट की टू सिलेक्ट योर करंट पैराग्राफ, तो उसके लिए कमांड यही है। फर्स्ट यू हैव टू टेक योर फोकस टू द बिगिनिंग ऑफ द पैराग्राफ, ठीक है, देन यू विल हैव टू प्रेस कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, इट विल सिलेक्ट योर करंट पैराग्राफ। और अगर आप और पैराग्राफ सिलेक्ट करना चाहते हैं यू विल परफॉर्म द सेम शॉर्टकट की। तो यहाँ हमारा सिलेक्शन भी कंप्लीट हो जाता है। नेविगेशन या फिर रीडिंग हमारा कंप्लीट हो गया, करनी कैसे है। उसके बाद सिलेक्शन कैसे करना है वो भी हमारा कंप्लीट हो गया। इसमें मैंने आपको एक और चीज बताई थी कि आपको अगर होल डॉक्यूमेंट को एक साथ सिलेक्ट करना है तो आप वो कंट्रोल प्लस ए की से करेंगे। मैं कंट्रोल होम की का यूज करके
टॉप ऑफ द डॉक्यूमेंट जा रहा My हूँ name is Arun. और यहाँ पर होम की का यूज करके टॉप बिगनिंग ऑफ द लाइन जा रहा हूँ। ठीक है, हाँ मैं चले गया। अब आपने दो चीजें सीख ली, एक तो नेविगेशन कैसे करना है, दूसरा सिलेक्शन कैसे करना है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सिलेक्शन क्यों इंपॉर्टेंट है। सो सिलेक्शन बेसिकली इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आपको कल को अगर कॉपी करना है कोई टेक्स्ट तो उसके लिए बिफोर यू बिफोर यू आर एबल टू कॉपी योर टेक्स्ट यू विल हैव टू सिलेक्ट इट। ठीक है, या फिर कट करना है तो कट करने के लिए भी आपको उसको पहले सिलेक्ट करना पड़ेगा। इसीलिए आपको ये सिलेक्ट कैसे करना है ये आपको जानना बहुत जरूरी बन जाता है यहाँ पर। दूसरा सिलेक्शन का ये इंपॉर्टेंस है कि कल आप फॉर्मेटिंग करेंगे। ठीक है, कल आप जब फॉर्मेटिंग सीखेंगे आगे आने वाली क्लासेस में, तो आपको फॉर्मेटिंग करने से पहले अपने डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो ये दो इंपॉर्टेंस मैंने आपको यहाँ पर हैंड टू हैंड बता दी कि सिलेक्शन की इंपॉर्टेंस है क्या। ठीक है, अ, यहाँ तक सबको क्लियर है? यहाँ तक सबको क्लियर है? यू कैन रेज योर हैंड्स इफ एवरीथिंग इज क्लियर टू यू। ठीक है, ठीक है, मैं अब आपको कॉपी कट पेस्ट का जो ये एक्शन है ये एक बारी बता देता हूँ। तो मैं बिगिनिंग ऑफ द लाइन में हूँ, यहाँ से मैं वर्ड बाय वर्ड सिलेक्शन कर रहा हूँ पहले, कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो से। I selected. ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट राइट, Name selected. कंट्रोल शिफ्ट राइट Is selected. एंड कंट्रोल शिफ्ट राइट। Selected. Umar selected. तो ये एक लाइन ये सिलेक्ट हो गई। अब मैं इसको कंट्रोल, एक बार ये सिलेक्ट होने के बाद मैं इसको कंट्रोल सी से कॉपी करूंगा। ठीक है, मैं इसको कंट्रोल सी से कॉपी करूंगा। मैंने कंट्रोल की होल्ड किया, नाउ आई एम प्रेसिंग सी। ये कॉपी टू क्लिपबोर्ड हो गया। एनवीडिया यहाँ अनाउंस कुछ नहीं करता। अब मैं इसको इसी सेम डॉक्यूमेंट में नीचे आके पेस्ट कर लूंगा। ठीक है, यहाँ पर आके मैं एक बार इसको कंट्रोल प्लस वी की कमांड से पेस्ट कर रहा हूँ। सो ये पेस्ट हो गया। मैं आपको एक बारी अप एरो डाउन एरो करके दिखा देता हूँ। My name is spelling error Arun Kumar. तो My ये name is spelling error. सिलेक्ट, ये यहाँ पर पेस्ट हो गया। ठीक है, ये है कॉपी पेस्ट एक्शन जो आप करते हैं। कॉपी करने के लिए आपको पहले सिलेक्ट करना है वो टेक्स्ट जो आप कॉपी करना चाहते हैं, उसके बाद आपको कंट्रोल सी कमांड को परफॉर्म करना है। देन आपको जहां पर भी उसको पेस्ट करना है वहां आपको कंट्रोल प्लस वी शॉर्टकट की से आपको उसको पेस्ट करना है। अब मैं आपको कट पेस्ट का एक ऑपरेशन दिखा देता हूँ। Set default data grid. Paste. ठीक है, मैं टॉप ऑफ द डॉक्यूमेंट जा My रहा name is हूँ। Arun. यहाँ पर मैं होम की का यूज किया टू गो टू द बिगनिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट। अब यहाँ से मैं पहले ये लाइन को सिलेक्ट करता हूँ। अब मुझे क्योंकि पता है कि मुझे लाइन को सिलेक्ट करना है तो करंट लाइन को सिलेक्ट करने के लिए मेरे पास दो शॉर्टकट कीज है, या तो शिफ्ट प्लस डाउन एरो या फिर शिफ्ट प्लस एंड की। सो विच एवर यू आर कंफर्टेबल विद यू कैन यूज इट। ठीक है, मैं शिफ्ट प्लस एंड की का यूज कर रहा हूँ My name is Arun Kumar. Dot और मेरी ये selected. लाइन सिलेक्ट हो गई। अब सिलेक्ट होने के बाद मैं इसको कट की कमांड देकर इसको यहां से कट करता हूँ। कंट्रोल प्लस एक्स की हेल्प से हम कट कर सकते हैं। मैं कंट्रोल की होल्ड किया, नाउ आई एम प्रेसिंग एक्स और ये यहाँ से कट हो गया। अब कट का इंपॉर्टेंस ये है कि जब आप कट करेंगे तो आप जो टेक्स्ट को कट करेंगे वो आपकी ओरिजिनल प्लेस से डिलीट हो जाएगा और जहां पर आप उसको पेस्ट करना चाहते हैं जिस भी लोकेशन पे आप वहां जाके उसको पेस्ट कर सकते हैं। मैं आपको इसी डॉक्यूमेंट में नीचे जाके पेस्ट करके दिखा देता हूँ। मैं कंट्रोल वी से, जो कि पेस्ट का हमारा एक्शन है, कंट्रोल वी मैं इसका यूज करके यहाँ पर पेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, मैंने कंट्रोल वी किया। अब मैं अप डाउन एरो से आपको एक बार दिखा देता हूँ कि वो जो कट टेक्स्ट था वो पेस्ट हुआ या नहीं। My name blank. My name is spelling error Arun Kumar. Dot. तो ये Data grid. Paste option. Dot. यहाँ पर पेस्ट हो गया है। अब मैं आपको ये दिखाता हूँ कि मैं वापस टॉप ऑफ द डॉक्यूमेंट जा रहा हूँ टू शो यू कि ये वाले जो लाइन है ये वहां, अब ये वहां पर नहीं होगी। मैं कंट्रोल होम की का यूज कर रहा हूँ, Blank. तो यहाँ पर ब्लैंक है, डाउन एरो Video provides a powerful way to. और ये मेरा पैराग्राफ शुरू हो गया। आपने देखा कि जब मैंने कॉपी पेस्ट किया तब तो मेरी लाइन वहीं थी, बट जब मैंने कट कट पेस्ट किया तो जो मेरी टेक्स्ट था जो मैंने कट किया था वहां से वो हट के और जहां पर मैंने उसको पेस्ट किया वो वहां पर आ गया। दिस इज ऑल अबाउट कट कॉपी पेस्ट ऑपरेशन इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। और आपको ये तीनों चीजें करने से पहले सिलेक्शन करना पड़ेगा। ठीक है, हाँ Blank.
ठीक है, Video provides a blank. Blank. Video provides a blank. Blank. हाँ, यहाँ तक सबको क्लियर है? यहाँ तक सबको क्लियर है कि ये वाला जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया है एडिटिंग में, ये दोनों कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो रीडिंग, एक तो सिलेक्शन, कि करना कैसे है। जल्दी बताओ। हाँ मम्मा, हाँ, अब मैं आपको एक दो कॉन्सेप्ट्स और बताता हूँ इन द रो। ठीक है, बेसिकली जब आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन करते हैं यूजिंग स्टार्ट मेन्यू, आपके पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड तीन साइजेस में ओपन हो सकती है। ठीक है, देयर आर थ्री साइजेस इन विच योर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट कैन ओपन इन फ्रंट ऑफ यू। उसमें से पहला है मैक्सिमाइज व्यू। मैक्सिमाइज व्यू में ये होता है कि आपका जो डॉक्यूमेंट है वो पूरी स्क्रीन पे ओपन है। आपका जो मैक्सिमाइज व्यू में जो डॉक्यूमेंट है वो पूरी स्क्रीन पे ओपन होता है। दूसरा व्यू रिस्टोर व्यू है। रिस्टोर व्यू में आपका डॉक्यूमेंट 2/3 ऑफ योर स्क्रीन एरिया कवर करता है। और तीसरा व्यू है मिनिमाइज व्यू। मिनिमाइज व्यू में आपका डॉक्यूमेंट ओपन नहीं होता है स्क्रीन पे, बट वो बैकग्राउंड में टास्क व्यू में, जो कि टास्क बार में एक एलिमेंट है, वो वहां पर ओपन होता है। तो ये तीन साइजेस है जिसमें आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट ओपन होता है। ठीक है, मैं आपको एक बारी इन साइजेस, ये जो आप कैसे इसको चेंज कर सकते हैं, वो एक बारी दिखा देता हूं। आपको जब अपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को मैक्सिमाइज, मिनिमाइज या रिस्टोर व्यू में ले जाना होगा, आपको एप्लीकेशन कंट्रोल में जाना है, जो कि आप एक शॉर्टकट की का यूज करके जा सकते हैं, ऑल्ट प्लस स्पेस बार की। ठीक है, जैसे आप ऑल्ट प्लस स्पेस बार की का यूज करेंगे, आप एप्लीकेशन कंट्रोल को एक्टिवेट करेंगे। मैं ऑल्ट प्लस स्पेस बार की यूज कर रहा हूँ, Restore R. तो मेरा एप्लीकेशन कंट्रोल ओपन हो गया और यहाँ पर मेरे पास एक कॉन्टेक्स्ट मेन्यू आया साथ में। यहाँ पर जो आइटम्स है वो लिस्ट की फॉर्म में है, तो मैं अप डाउन एरो से नेविगेट कर सकता हूँ, जिसमें से पहला ऑप्शन मेरे पास रिस्टोर है। तो अगर मैं अपनी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की विंडो को रिस्टोर व्यू में ले जाना चाह रहा हूँ, रिस्टोर व्यू का मतलब है 2/3 ऑफ द विंडो कवर करना चाह रहा हूँ, तो मैं यहाँ से ले जाऊंगा। इस पे मैं एंटर की का यूज करूंगा, मेरा जो वर्ड है वो रिस्टोर व्यू में जाएगा। यहाँ से मैं डाउन एरो की का यूज कर रहा हूँ टू गो टू द नेक्स्ट ऑप्शन, Move unavailable app. मूव। अगर आप मूव करना चाह रहे हैं इसको, ये अभी अनअवेलेबल दिखा रहा है ड्यू टू अ वेरी स्ट्रॉन्ग रीजन। मैं वो आपको आगे जाके एक्सप्लेन करूंगा कि ये क्यों यहाँ पर अनअवेलेबल है। डाउन एरो की का यूज कर रहा हूँ। Size unavailable S. साइज अनअवेलेबल है, इसका ये रीजन है क्योंकि अभी ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट मैंने सेव नहीं किया है। जब तक मैं इसको अपने लैपटॉप में या सिस्टम में सेव नहीं करूंगा, तो ये कोई साइज स्पेसिफाई नहीं कर पाएगा। वही सेम चीज मूव के लिए एप्लीकेबल होता है। डाउन एरो की का यूज कर रहा हूँ। Minimize N. अगर मैं यहाँ से इस डॉक्यूमेंट को मिनिमाइज करना चाहता हूँ, मैं यहाँ से एंटर की का यूज करके कर सकता हूँ। डाउन एरो, Maximize unavailable मैक्सिमाइज, X. मैक्सिमाइज अनअवेलेबल। अब मुझे क्या कोई बता पाएगा यहाँ पर अनअवेलेबल क्यों है? हाँ, ये अनअवेलेबल बेसिकली इसीलिए है क्योंकि मेरा जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है वो ऑलरेडी मैक्सिमाइज्ड व्यू में है, इसीलिए यहाँ पर अनअवेलेबल है। डाउन एरो, Low C. क्लोज। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को क्लोज करना चाहते हैं, तो आप यहाँ से इसको क्लोज कर सकते हैं। डाउन एरो, Restore R. वापस मेरा फोकस रिस्टोर पे आ गया, जो कि पहला ऑप्शन था इसमें। ठीक है, अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है? ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि कल को आप साइटेड के साथ अगर काम कर रहे हैं और क्योंकि हमारे लिए स्क्रीन रीडिंग जो जो हमारा एनवीडीए या फिर जॉज हम यूज कर रहे हैं, वो रिस्टोर व्यू में भी या मैक्सिमाइज व्यू में भी, या फिर वो अपना अगर कोई दूसरे व्यू में होगा, वहां पर वो हमारे लिए टेक्स्ट को रीड कर लेगा। बट जो साइटेड है, जिसको स्क्रीन देख के यूज करना है, उसके लिए मैक्सिमाइज्ड व्यू में होना बहुत जरूरी है डॉक्यूमेंट को। कल को जब आप काम कर रहे हो, आपको अगर वो आपसे ये कंप्लेन कर रहा है कि आपका डॉक्यूमेंट नहीं दिख रहा है, तो आपको करना कुछ नहीं है, आपको एप्लीकेशन कंट्रोल ऑप्शन में जाना है बाय यूजिंग ऑल्ट प्लस स्पेस बार। वहां पर जाके आपको मैक्सिमाइज के ऑप्शन पे जाके एंटर की को प्रेस करना है, और आपका जो डॉक्यूमेंट है वो मैक्सिमाइज व्यू में हो जाएगा। ठीक है, अब मैं यहाँ से System एस्केप की submenu. का यूज करके Document. मैं वापस बैक आ गया डॉक्यूमेंट पे। मैं आपको एक बारी फोकस चेक करवा देता हूँ। Microsoft Word document edit focused multi-line blank. ठीक है, अब यहाँ से हमारे पास, 19:0. ठीक है,
अब यहाँ से हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट जो बेसिकली मैं आपको कवर करवाना चाह रहा हूँ, वो ये है कि आप अपने डॉक्यूमेंट को क्लोज कैसे करेंगे। ठीक है, ये एक अभी वो ओपन डॉक्यूमेंट है। अब मुझे यहाँ से इसको क्लोज करना है, तो मैं कैसे करूँगा? यहाँ से इसको क्लोज करने के लिए मैं ऑल्ट प्लस F4 की का यूज करूंगा इसको क्लोज करने के लिए, या फिर आप एप्लीकेशन कंट्रोल मेन्यू से भी जाके कर सकते हैं। लास्ट वाला ऑप्शन उसमें क्लोज ही था, अगर आपने सही से देखा होगा। या तो आप वहां से कर लो वैसे, या फिर आप ऑल्ट प्लस F4 की का यूज करके इस विंडो को क्लोज कर सकते हो। मैं एक बारी ऑल्ट की होल्ड कर रहा हूँ। नाउ आई एम प्रेसिंग विंडोज, नाउ आई एम प्रेसिंग F4। Microsoft Word dialog 1. To save your changes to document 1 question. If you click quote dot tick T save quote comma, a recent copy of this file will be temporarily available. Dot learn more save. ठीक है, मैंने मेरे सामने एक डायलॉग बॉक्स खुल गया जैसे मैंने ऑल्ट F4 किया। ये मुझसे एक बारी पूछ रहा है कि आप इस डॉक्यूमेंट को सेव करना चाह रहे हैं या नहीं करना चाह रहे हैं। अगर आप यहाँ से सेव बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास सेव एज डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा, जहां पर आप फाइल नेम देंगे और अपनी लोकेशन सेलेक्ट करके उसको फाइल को सेव कर लेंगे। अब अगर आप इस डॉक्यूमेंट को सेव नहीं करना चाहते हैं तो आप डोंट सेव वाले बटन पे एंटर करके इसको सेव नहीं करेंगे, और ये वाला जो जो भी आपने इसके अंदर टेक्स्ट लिखा होगा वो आपको, आप उसको रिकवर नहीं कर पाएंगे फिर लेटर ऑन, बिकॉज आपने सेव नहीं किया डॉक्यूमेंट। मैं टैब की का यूज करके नेविगेशन कर रहा हूँ बिकॉज इट इज अ डायलॉग बॉक्स। Don't tick T save button. डोंट टिक टी सेव आ गया बटन। मैं टैब की का यूज कर रहा हूँ टू गो टू द नेक्स्ट ऑप्शन। Full button. कैंसिल बटन है मेरे पास। Learn more link. लर्न मोर एक है। Save button alt plus सेव S. बटन। Don't tick T save डोंट टिक टू button. सेव। अगर मैं यहाँ से स्पेस बार की डोंट टिक टी सेव पे डोंट सेव पे स्पेस बार या एंटर की करूंगा, ये डॉक्यूमेंट मेरा सेव नहीं होगा। बट अगर मैं इसको सेव करना चाह रहा हूँ तो मैं यहाँ से एंटर की का यूज करके इसको सेव कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं आपको सेव नहीं दिखाना चाह रहा हूँ, तो मैं इसको डोंट सेव पे एंटर करके एक्टिवेट कर देता हूँ। Desktop मैंने list. एंटर की का यूज किया और मेरी वो जो फाइल थी वो सेव नहीं हो गई और चली गई। अब मैं उसको अगर रिस्टोर या फिर रिकवर करना चाह रहा हूँ उसके अंदर वाले टेक्स्ट को, वो मैं नहीं कर पाऊंगा बिकॉज वो सेव डॉक्यूमेंट नहीं था। ठीक है, रिकॉर्डिंग ऑफ कर सकते हैं अभी।